हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे करने वाले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन प्रणाली। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है यहाँ पे। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और साथ में यहाँ पे सांस जब हम अंदर लेते हैं तो कई यहाँ पे प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जैसे कि कई अंग और ऊतकों का एक नेटवर्क होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखेंगे इसका प्रोसेस पूरा, यहाँ पे प्रक्रिया बता रखा है डिटेल में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अंगों और ऊतकों का एक नेटवर्क है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। इस प्रणाली का प्राथमिक कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिचय देना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। शरीर ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कई अंगों से मिलकर बनता है। इस सिस्टम के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। उसके बाद इसके पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो नोज़ हो गया। सबसे पहले नोज़ में वायु ऑक्सीजन प्रवेश करती है। नोज़ के भीतर हेयर फॉलिकल होते हैं जो धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। नोज़ के भीतर की परत म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है जो म्यूकस का सीक्रेशन कर वायु को नम बनाती है। उसके बाद है फेरिंक्स, ग्रसनी। वायु नोज से फेरिंक्स से आती है। यह रेस्पिरेशन सिस्टम का प्रमुख अंग है। यह अंग वायु एवं भोजन के संवहन का कार्य करता है। श्वास के रूप में ली वायु फेरिंक्स से श्वास नली में पहुंचती है। उसके बाद है लैरिंक्स, स्वर यंत्र। श्वसन मार्ग का वह भाग जो फेरिंक्स को श्वास नली से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है तथा यह खांसने निकलने तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा में सहायक है। उसके बाद है ट्रैकिया, श्वास नली। यह वक्ष गुहा में होती है। यहाँ ये दो भागों में बंट जाती है जिसे ब्रोंची कहते हैं। इनमें से एक शाखा दाएं फेफड़े में तथा एक बाएं फेफड़े में जाकर फिर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उसके बाद है यहाँ पे लंग्स, फेफड़े। यह वक्ष गुहा में एक जोड़ी अंग है जिसका आधार डायफ्राम पर टिका रहता है। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वियोली होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें द्रव भरा होता है जो फेफड़ों की रक्षा करती है। ये हृदय से आए अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में आई ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं तथा रक्त में धूली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है डायफ्राम। यह लचीली मांसपेशियों से निर्मित श्वसन अंग है जिसका संबंध दोनों फेफड़ों से होता है। यह दोनों लंग्स को नीचे की ओर साध कर टोन रखता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायफ्राम, और बाकी अन्य का चित्र मैंने बना रखा है। ये फेरिंग्स हो गया। सबसे पहले आपका नेजल पैसेज यहाँ पे नोज से जाएगा। उसके बाद ये माउथ हो गया आपका, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली, डायफ्राम, ब्रोंची। तो डायफ्राम थोड़ा सा यहाँ पे सीधा हो गया, आप इसको थोड़ा सा कर्व यानी कि थोड़ा सा गोल में बना लीजिएगा, हाफ कर्व में। उसके बाद यहाँ पे नीचे में दे सकते हैं ऑक्सीडेटेड ब्लड सेंड टू हार्ट, और उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेंड टू लंग्स। और नीचे में यहाँ पे हार्ट का डायग्राम दे रखा है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इसमें। उसके बाद है यहाँ पे ब्रोंची। तो श्वास नली ब्रोंची नामक दो ट्यूबों में विभाजित हो जाती है जो प्रत्येक फेफड़े में अलग अलग प्रवेश करती है। और उसके बाद है यहाँ पे इसकी विशेषताएं। तो मानव शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं मॉलिक्यूल्स के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन को सांस में लिया जाता है और विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, और रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला में सेलुलर स्तर पर खाद्य कणों को जलाने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्राप्त ग्लूकोज अणुओं का प्रयोग एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा के निर्वहन के लिए किया जाता था। तो यही था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।